अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर। तो एक नई सुबह माशाल्लाह, फिर एक खुशगवार सी सुबह और एक हसीन सफ़र स्टार्ट। तो ये इनके जो गलियां और ओल्ड टाउन है ना, वहाँ से निकल के हाईवे तक आना, मेन रोड तक आना, ये भी एक फ़न है काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उस वक़्त मैंने कहा कि नहीं, मैं पहले आ जाऊँ एक दफ़ा रोड पे, तो फिर बात करूँगा। क्योंकि वहाँ तो ये होता है 100 मीटर के बाद इधर टर्न, 200 मीटर के बाद इधर टर्न, और एक आप मिस करें तो फिर आपके 5 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं। तो खैर, क्रोएशिया का मेन हमारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ है। बहुत तेज़ी से हमने किया, बट वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ है। और हम साउथ मोस्ट जगह से अब हम यू टर्न लिया है और अब हम चल रहे हैं पड़ोसी मुल्क बोस्निया हर्ज़ेगोविना की तरफ। वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजारना, लेकिन जितना टाइम गुजारेंगे आप हमारे साथ रहिएगा और इस सफ़र को एंजॉय कीजिएगा, होपफुली इंशाल्लाह। ठीक है, तो देखते रहिए। जाते हुए मैं अंदर वाली लेन पे हूँ, मतलब जब हम आ रहे थे तो मैं ज़ाहिर है सी के जो क्लोज लेन है उस पे था। अब मैं अंदर वाली लेन पे हूँ, लेकिन मेरा व्यू इस दफ़ा मुझे ज़्यादा अच्छा व्यू और लग रहा है, क्योंकि आपका ध्यान इस तरफ ही होता है, सामने वाली लेन पे जहाँ से गाड़ी आ रही है। तो इस तरफ ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है इस दफ़ा व्यू। इस वक्त सच्ची मानो में थोड़ा सा डर लग रहा है। कुछ पता नहीं है कि ये रोड हमें कहाँ से लेके जा रही है। और ये पहली गाड़ी है जो पिछले 8-10 मिनट में मेरे पास से गुजरी है, और बीच में 40 की स्पीड भी आई, 50 की स्पीड भी आई, लेकिन मेरी स्पीड 30 के आसपास ही है। और मुझे थोड़ी देर पहले भी 2 साइकिलिस्ट मिले, और अभी आगे मेरे 2 साइकिलिस्ट जा रहे हैं। मेरे पीछे भी मुझे 2 साइकिलिस्ट मिले। तो मैं तो इन साइकिलिस्ट की बहादुरी पे फ़िदा हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें कि मैं गाड़ी में हूँ और मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इनको देख के मुझे थोड़ी तसल्ली हुई है कि चलो दुनिया में कोई है। और अब ये दूसरी गाड़ी आई है सामने से बहुत देर के बाद। मैंने अभी आपको बताया था, और ये देखें, ये और 2 और उनके आगे 3 और, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9 और 2, 11। मतलब इतने साइकिलिस्ट मुझे नज़र आ रहे हैं इस रोड पे। तो आई एम रियली सरप्राइज्ड। बिल्कुल ऐसे सुनसान सा एरिया। ये देखें, ओह माय गॉड, एक पूरा ग्रुप लग रहा है मुझे। उन्हें लिफ्ट करा रहा है। उन्होंने देखा नहीं। So many people, they are cycling here. और सब माशाल्लाह, मतलब मिडिल एज और उससे ऊपर के लोग थे। ये मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन लाइक 90% श्योर हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि ये हम बोस्निया के बॉर्डर पे पहुँच गए। लुक्स लाइक, क्योंकि ये जिस तरह का इसका सेटअप नज़र आ रहा है, तो इट लुक्स लाइक कि हम बॉर्डर पे आ गए। अच्छा, पहले क्रोएशिया का साइड होगी ना, जाहिर है पहले क्रोएशिया की साइड है। तो ये यहाँ पर ऊपर ग्रीन एरो बना हुआ है कि जी आप यहाँ से
गुजरी है ग्रीन एरो। और ये देखें कि ये साइकिलिस्ट हैं आगे। ये मेरा ख्याल है कि पूरा कोई 14-15 लोगों का कोई ग्रुप है, जो 14-15 तो मुझे नज़र आए हैं, तो ये इनका ग्रुप है। अच्छा, वो जाहिर है वो पहले चेक पोस्ट जो थी, इमिग्रेशन ऑफिस था, तो वो हमने एग्ज़िट किया है क्रोएशिया से। मैंने बड़ा एक्साइटेड होकर कह दिया कि जी बॉस्निया आ गया है। तो वो हमने एग्ज़िट किया है वहाँ पे इमिग्रेशन ने पासपोर्ट चेक किए, लाइक 30 सेकंड्स में एग्ज़िट हो गया। उसके बाद वहाँ की आई थिंक पुलिस थी या कस्टम्स था, उन्होंने भी पासपोर्ट चेक किए, दे टुक लाइक 1 मिनट। और अब हम जा रहे हैं। ये कहलाती है जैसे नो मैन लैंड ना, मतलब इस तरह का। ये सारे जो लैंड बॉर्डर्स होते हैं ये मोस्टली इस तरह हैं। देयर आर फ्यू के जो बहुत क्लोज हैं, लेकिन मोस्टली इस तरह हैं। और ये देखें फिर साइकिल, ये देखें साइकिलिस्ट, इनकी हिम्मत को दाद है भाई। तो अब हम मेरा ख्याल है चंद लम्हों में बॉस्निया के बॉर्डर पे पहुंचेंगे। अच्छा, जब हम अंदर दाखिल हुए हैं, जब हम क्रोएशिया से एग्ज़िट हुए हैं, तो मेरा ख्याल था कि 1 किलोमीटर बाद कोई चेक पोस्ट आएगी, लेकिन कोई चेक पोस्ट अभी तक नहीं आई है, कोई साइन नहीं है। और जीपीएस पे सिर्फ ये बता रहा है कि जी आपने 10 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है, जिसमें से 5 किलोमीटर मैं आ चुका हूँ और अभी शायद 5 किलोमीटर जाना है। उसके बाद क्या है कुछ पता नहीं, लेकिन देयर इज़ नो साइन। और मतलब यानी दोनों तरह के कोई साइन नहीं है। यानी एक तो कोई फिज़िकल साइन नज़र आता कि मुझे ऐसे लगता है कि शायद हम बॉस्निया में हैं, कोई फ्लैग नज़र आता है, कोई नथिंग। बस जा रहे हैं। एक गाड़ी जो मेरे पीछे से दाखिल हुई थी, वहाँ से क्रोएशिया से एग्ज़िट हुई थी, वो बस जा रही है, वो मेरे आगे। तो लेट्स सी कि क्या होता है। ये एक छोटा सा टाउन था, यहाँ पे चंद घर थे, तो इसको देख के थोड़ी सी और तसल्ली हुई। और वहाँ पे साइन था मोस्तार का। एक्चुअली ये जैसे ये आ गया, ये यहाँ पर आके 2-3 गाड़ियाँ और नज़र आई हैं। और ये इसका नाम M6 है, इस रोड का नाम। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, बट वी डिड नॉट हैव एनी चेक पोस्ट एंड वी जस्ट एंटर्ड हियर। अभी तक तो कहीं से ये एहसास नहीं हो रहा कि मैं क्रोएशिया से निकल के कहीं और आ गया हूँ। उसकी दोनों वजूहात थी। क्रोएशिया वालों ने तो चेक किया, लेकिन आगे किसी ने चेक ही नहीं किया। और बाकी लैंडस्केप वैसे का वैसा ही है। एक छोटी सी चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है, वो ये है कि जो रोड साइड पे छोटे छोटे बोर्ड होते हैं जहाँ आने वाले टाउन का, सिटी का नाम लिखा होता है, वहाँ पे वो नाम जो है वो उनकी मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के साथ जो काइंड ऑफ रशियन अल्फ़ाबेट्स हैं उस तरह के यूज़ हुए हुए हैं। अब आई एम नॉट श्योर कि ये रशियन और जो पुराना यूगोस्लाविया था तो ये कितने मिलते जुलते हैं, लेकिन वो काफ़ी हद तक। ये पहला फ्लैग नज़र आया, फर्स्ट एवर फ्लैग। अब देखें ये जैसे लिखा हुआ है ना, ये ऐसे लगता है जैसे लुबियाना लिखा हुआ है। लुबियाना नहीं है, ये उससे मिलता जुलता ही नाम है जो गुजरा था। लुबियाना तो स्लोवेनिया का कैपिटल है, जहाँ चंद दिन पहले गुजरे थे। तो ये पहला हमें कोई यानी बड़ा सिटी कह लें के नज़र आया है, पहला। वरना बिल्कुल दो चार घरों के टाउन नज़र आए थे। ये लें जी, ये एक टाउन है और यहाँ पे मुझे पहली मस्जिद का आसार नज़र आए, आई मीन मस्जिद नज़र आई है।
इससे पहले बॉर्डर के करीब जो एक टाउन थे वहाँ पर तो वो एक ग्रेवयार्ड था। तो ये तो पहला जो है ये तो वो है चर्च है, वो पीछे मस्जिद है। ये जो टाउन था ये स्टॉलेक था, जहाँ से अब आप निकल गए। और इधर से अगर आप आए तो ये इसकी एंट्रेंस है। कब्रिस्तान है ये मुस्लिम का है। ये साइन से अंदाज़ा हो रहा है, वो अरबी में भी लफ्ज़ लिखे हुए हैं, अल-फातिहा का लफ्ज़ लिखा हुआ है। और इसके एंड पे मस्जिद भी नज़र आ रही है, ये मस्जिद भी है यहाँ पे। क्योंकि ये हिस्सा था जो ऑटोमन के पास भी रहा है काफ़ी अरसा। इस वक्त मुझे टॉप ऑफ द हेड याद नहीं है कि ये किस साल की बात है, लेकिन उनके पास बहुत अरसा रहा है ये। तो यहाँ पर जो वो हैं सारी मसाजिद वगैरह हैं और मुस्लिम्स हैं, ज़ाहिर है वो वही टर्किश ओरिजिन वाले ही हैं। ये अब हम ओल्ड टाउन में आ गए। तो देखें आप हमारे साथ जो ये कंस्ट्रक्शन है सारी, ये सारी अब यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें मस्जिदें नज़र आ रही हैं। और अब यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज है, अज़ान शुरू हो गई माशाल्लाह। तो ये देखें जी, ये सेंट्रल मॉस्क है बोस्निया हर्ज़ेगोविना की, मोस्तार की। और ये 1557 में बनी थी और बनाने वाले थे इसके महमद कराडजोज इन 1557। और ये देखें कि 1992 से 1995 के दौरान इसकी क्या हालत हो गई थी। ये सारी टूट फूट गई थी वही वॉर के दौरान, जो बाद में इन्होंने रिस्टोर की है। तो मस्जिदें वैसे हमने माशाल्लाह बहुत देखी हैं टर्की में और आपको भी दिखाई हैं ये। तो मैंने कहा बस चले थोड़ा सा इसका बता दूं और थोड़ा सा दिखा भी दूं हल्का सा। तो अपना इसके सामने ही जैसे वहाँ पहले भी था, टर्की में भी था, तो यहाँ पर भी इसी तरह है। इसके साथ ही ये छोटा सा ग्रेवयार्ड है मुस्लिम्स का। ये एक पोएट थे यहाँ पे 1879 से 1912 तक, ये उनकी है। और ये डिफरेंट मुसलमानों की कब्रें हैं। तो ये है, तो आगे चलते हैं। ये बिल्कुल सेंट्रल एरिया है और यहाँ से 10 मिनट की वॉक पे वो जगह है जिसको देखने के लिए सब यहाँ आते हैं। तो चलिए वहाँ चलते हैं। सब पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ऑल ऑफ देम। और मेरा ख्याल है हम थोड़ा थोड़ा आगे जो जा रहे हैं तो रश थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है और मुझे लग रहा है कि वी आर गेटिंग क्लोज़र टू द ब्रिज। ये लें जी, ये देख लें जी, ब्रिज पे खूब रश भी आपको नज़र आ सकता है। और ये है जी सारा, जिसको देखने के लिए सारी दुनिया आती है। तो ये बताया हुआ है कि ये 2005 से
ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ओरिजिनली तो ये 16th सेंचुरी का ब्रिज है जो इस रिवर को क्रॉस करता है और सिटी के दोनों हिस्सों को मिलाता है। 1993 में जब ये यूगोस्लाविया के टुकड़े हो रहे थे और क्रोएशिया ने हमला करके इस ब्रिज को तबाह कर दिया, तो बहुत लंबा अरसा ये ब्रिज जो था ये मौजूद नहीं था और बाद में मुख्तलिफ़ कोशिशें की गई और ये 2003 में ब्रिज दोबारा तैयार किया गया। और पिछले दिनों जो प्रिंस करीम आगा ख़ान का इंतकाल हुआ तो उसकी एक डॉक्यूमेंट्री से मुझे पता लगा, फिर मैंने गूगल से सर्च किया और उसकी तस्दीक भी की कि उन्होंने भी एक बहुत बड़ी रकम, जो आगा ख़ान कल्चरल ट्रस्ट है उन्होंने एक बहुत बड़ी रकम दी जो ब्रिज की तामीर के लिए, और ये ब्रिज की तामीर आसान हुई, मुमकिन हुई और बाद में मुस्तार सिटी ने उनका शुक्रिया अदा किया। और 2005 से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और मतलब आप ये देखें कि क्या क्या आइकन हो जाते हैं कि मतलब जैसे लोग लंदन ब्रिज को देखने जाते हैं तो वहाँ पे लंदन तो लोग मतलब यानी 20 चीज़ें देखते हैं, अपने दोस्तों को अपनी फैमिली को विज़िट करते हैं व्हाटएवर, और लंदन ब्रिज भी जाते हैं। लेकिन यहाँ ये इस एक आइकॉन को देखने के लिए लोग जो हैं दे कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर कितनी सारी, एक उधर थी, 2, दिस इज़ चर्च, 3, 4, 5, तो ये वी कैन सी लॉट ऑफ मॉस्क एज वेल। तो चलते हैं इस ट्रिप को पूरा करते हैं ब्रिज के ऊपर जाके। और एक और चीज़ जो यहाँ बहुत पॉपुलर है वो है आइसक्रीम। अच्छा, आइसक्रीम का ज़्यादा मज़ा आता है खाने का शाम में, जब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है तो उस वक़्त बहुत मज़ा आता है। बट देयर इज़ नो पाबंदी, आप जब दिल चाहे खाएँ। Did you see that he jumped? मैंने देखा ही नहीं उसने किस वक़्त लगाई, लेकिन जब जंप लगा दिया तो फिर मैंने उसको कैप्चर करने की कोशिश की है। होपफुली हो गया हो। 7-8 फ्लोर जितना हाइट तो है, ये देख सकते हैं हम। अगर एक फ्लोर की 9-10 फीट हाइट होती है तो उस हिसाब से आई कैन गेस। Here he goes. तो ये ब्रिज क्रॉस करके हम दूसरी तरफ आ गए हैं। तो वैसे तो वही चीज़ है, सेम कंटिन्यूस। तो थोड़ा सा जाते हैं, देन वी विल गो बैक। So I have here Dino. He is also from Mostar and he is doing this wonderful painting. And there are few more he have here. All of them are very nice. Look at them. Yeah, beautiful. Thank you, Dino. Welcome. Thank you. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो ब्रिज से वापसी का सफ़र शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ और कहाँ हम जा सकते हैं। साथ ही मुझे नज़र आया फ्री फ़लस्तीन, इंशाअल्लाह
और हमने लंच मंगाया और भूख लगी हुई थी और बस खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलें आपसे भी थोड़ा सा शेयर करें। तो ये जो 1557 की मॉस्क है, यहाँ से मुस्तार की जो सेंट्रल मॉस्क है, यहाँ से हमने अपना आज का टूर स्टार्ट किया था और यहीं ख़त्म करते हैं। तो अब आगे चलते हैं। हाँ जी, तो बोस्निया हर्ज़ेगोविना का ये दूसरा शहर है। 1 घंटे की ड्राइव करके हम लोग आए हैं कराविस्का फॉल्स। और मैं आपको बताऊं कि बस अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, बहुत ज़्यादा एडवेंचर हुआ है ये दूसरी दफ़ा। पहली दफ़ा तो छोटा सा हुआ था जब हम क्रोएशिया से दाखिल हुए हैं और हमें बहुत देर तक बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि पूरी दुनिया में अकेला मैं ही गाड़ी चला रहा हूँ, तो थोड़ा सा डर लगा था। और दूसरा अभी ये हुआ है कि हमारे दोनों मोबाइल फ़ोन डेड हो गए और मेरा जो चार्जर था वो मैंने तो चार्ज किया था लेकिन चार्ज नहीं हुआ था, वो भी डेड हो गया। और जो गाड़ी का जीपीएस था वो मुझे ऐसे लग रहा था रिलायबल नहीं है। तो गाड़ी रोक रोक के मैं पूछ के यहाँ तक पहुँचा हूँ और ये जो गोप्रो है ये भी थोड़ा सही है। तो चलते हैं नीचे और मैं आपको ये नीचे दिखाता हूँ। ये देखें कि ये एक कॉर्नर है और यहाँ से वहाँ तक कोई मेरा ख्याल है 200 मीटर का एरिया है, जिसमें कोई मेरा ख्याल है 15 के करीब फॉल्स हैं। तो ये पानी इस दर से आ रहा है और नीचे फॉल पे गिर रहा है। यहाँ से ही पानी आ रहा है और उधर गिर रहा है और ये 15 हैं जो कि दरख्तों, झाड़ियों, पत्थरों की वजह से वो सेपरेट हुई हैं और बहुत खूबसूरत लगती हैं। आइए नीचे चलते हैं। तो देखें ये यहाँ से ये फॉल शुरू हो गया जो ऊपर से पानी आ रहा है और ये देखें चाहे इसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना हो, हाइट बहुत ज़्यादा ना हो, बट once again it is one of the most beautiful falls। देखें आप, हमारे पास टाइम भी कम है क्योंकि हमने अंधेरा होने से पहले वापस पहुंचना है। And look at this, यहाँ थोड़ी देर पहले हम ऊपर थे इस कॉर्नर में, लेकिन पूरा यहाँ से ये वहाँ तक जा रहा है पानी। यहाँ से भी, इसके पीछे से भी बहुत तेज़ी से पानी गिर रहा है। लेकिन मैं वो पानी दिखाना चाह रहा था, ये पानी देखें आप, बहुत मतलब ठंडा है और आप साफ देखें कितना है। मतलब अगर मैं यहाँ ना आता तो मुझे थोड़ा सा अफसोस होता। थोड़े से टाइम के लिए आया हूँ, लेकिन जैसे मुस्तार ब्रिज पे गए थे ना, मुझे उससे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है। और टाइम हो तो बस ये है कि आदमी बैठ के देखता रहे। क्योंकि ये मुस्तार से 1 घंटे की ड्राइव पे है तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते यहाँ पे। वैसे क्रोएशिया अगर आप आएँ तो डुब्रोवनिक से आपको डेली टूर भी मिलते हैं, मतलब आप टूर के साथ आ सकते हैं। वो ग्रुप जो है वो यहाँ लेकर आते हैं मुस्तार ब्रिज पे और यहाँ पे, और दोनों जगह पर यहाँ पर आपको फुल डे का टूर कराते हैं।
टू बी ऑनेस्ट मेरा दिल नहीं भरा। सिर्फ 15 मिनट हमने यहाँ गुजारे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बस हम अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकलें। तो वंस अगेन वो देखें, वो ब्रिज, हाईवे गुजर रही है, कितना ऊपर ब्रिज है ये। यानी ये पूरा ये ग्राउंड लेवल है, वो ब्रिज है, और ये मेरा ख्याल है वहाँ जो भी इसका रिवर आ रहा है उसके ऊपर से गुजर रहा होगा ये, और यहाँ से भी ये रिवर नीचे से जा रहा है। तो अगर आप कभी भी बॉस्निया आएँ और मुस्तार ब्रिज आएँ तो ये करा वैसा फॉल्स पे ज़रूर आए, बहुत खूबसूरत है ये, बहुत ही खूबसूरत है। इसके साथ ही हम मतलब इस विज़िट को भी ख़त्म करेंगे और वी विल गो बैक, और हम यहाँ से वापस जाते हुए हमने कल ज़ाग्रेब पहुँचना है। आज रात हम क्रोएशिया से ही गुज़रेंगे, और आज रात हम शबनिक आई थिंक प्रोनंसिएशन है उसकी, तो वहाँ पर हम स्टे करेंगे। मैं आपको अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह अपडेट करूँगा। दुआ कीजिएगा कि हमारा GPS हमारा साथ देता रहे। ठीक है, थैंक यू।